हाय एलियंस। आज हम एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पास्ट करने वाले हैं विच यू नीड टू वॉच। आई रिक्वेस्ट यू स्टे ट्यून्ड विद मी। सो बॉयज एंड गर्ल्स, किड्स एंड पेरेंट्स, लेट मी इंट्रोड्यूस पास्ट कंटिन्यूअस। इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि कोई ऐसा एक्ट पास्ट में जो कि कंटिन्यूअसली आपके बोलने में एग्जिस्ट करता है, बट लिटरली इन द प्रेजेंट इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस। ऑलराइट, तो इसमें दो टाइम वर्ड फॉल करते हैं। पहला है दिस और दूसरा है दिस। तो जब मैं बच्चा था तो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, बेटा इसका नाम है वाज और इसका नाम है वेयर। Honestly, because the school I came from, that was the culture of pronunciation, and I simply accepted that. लेकिन जिस क्षण में लोगों से मिला और आई स्टार्टेड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज और वगैरह वगैरह, देन आई केम टू नो, ओ माय गॉड, हाउ रॉन्ग आई वाज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका नाम है वज और इसका नाम है वर। वर, ना कि वेर। वेल, तो कुछ इसमें फॉल करते हैं सब्जेक्ट्स और कुछ सब्जेक्ट्स इसमें फॉल करते हैं। इसमें फॉल करते हैं जो कि सिंगुलर हो, नो मैटर वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो और थर्ड हो, जो सिंगुलर होगा वो इसमें फॉल करेगा। जैसे कि मैं भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं वो लड़का, वो लड़की, ये और कोई नाम, टॉम। यू का क्या? यू अकेला भी हो सकता है और यू पूरी दुनिया भी हो सकती है। अगर आप पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं तो आप होल वर्ल्ड इज यू फॉर यू, और वो सारी दुनिया के लिए आप यू हैं। तो उनकी दृष्टि से तो आप अकेले हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से वो असंख्य हैं। लेकिन यू जो भी हो, अकेला हो या असंख्य, आपको ओनली यू रखना है वर में। हम हम तभी बोला जाएगा जब आप एटलीस्ट दो लोग हों या दो से अधिक लोग हों, और वो लोग दे। सिंपल, राइट। तो इसको इसलिए पास कंटिन्यूअस कहते हैं क्योंकि इसमें काम हम लगातार बताते हैं कि वो आ रहा है, सॉरी, आ रहा था, जा रहा था। इसके जो कीवर्ड होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। ऐसे वाक्य की हिंदी ऐसे ही खत्म होगी कि मैं जा रहा था, लड़की बोलेगी मैं जा रही थी, वो लड़का खाना बना रहा था या वो खाना बना रही थी, ये लिख रहा था, चल रहा था, बारिश हो रही थी, टॉम आ रहा था, टीना आ रही थी, और आप आ रहे थे, हम आ रहे थे, वो आ रहे थे। ये भले ही बचकाना लगे, बट दिस इज अ टूल टू हैव एक्यूरेसी। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है इंग्लिश को, और उससे भी पहले आपको अपनी हिंदी को समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी हिंदी ही प्रॉब्लम बन जाती है। हम आगे के एपिसोड में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी कैसे हमें प्रॉब्लम देती है। ओके, तो चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स और वर, और इसके साथ जो एक्शन यूज किया जाता है दैट इज फोर्थ फॉर्म। आई मीन टू से आईएनजी। तो कोई भी आईएनजी जो फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस के साथ में यूज किया जाता है, और वो आईएनजी होता है फोर्थ फॉर्म, राइट। तो क्योंकि बहुत आसान क्लास है, मैं चाहता हूं इसको हम डिड के साथ कंपेयर करें और समझें कि डिड में कौन से सेंटेंसेस होते हैं और वज वर में कौन से सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये है एक स्ट्रक्चर जो कि आपको अलाउ करेगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में, और मेक श्योर आपकी हिंदी ऐसे ही फॉल करे, राइट। कि मैं कुल्ला कर रहा था, तो सपोज मैं, तो मैं मीन्स आई। अब आई के साथ हमें यूज करना है वॉज, और कुल्ले को बोलते हैं रिंस, और इसमें जोड़ेंगे हम आई एन जी, तो ये बनेगा अ वॉज रिंसिंग। आप भले इसको, कई सारे लोग इसको बोलते हैं आई वाज रिंसिंग, बट इट्स सो रिडिकुलस। आपको बोलना है अवर्स, क्योंकि जब आप भाषा के साथ कोई भी चीज बोलते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फर्ज कीजिए अगर आप इसको बोलते हैं तो ये है ब, और ये है ह, और ये है न। अगर आप इसको अलग अलग बोलेंगे तो ब ह न, लेकिन जब ये एक धारा में पिरो देते हैं तो कोई इसको बोलता है बह न, कोई नहीं बोलता। हम इसको बोलते हैं बहन। आई जस्ट वांट टू टेल यू, जब आप एक 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 सेंटेंस में
वर्ड्स को रखते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी ही चाहिए, तभी जाके आप हिंदी के भी अच्छे स्पीकर बनेंगे और इंग्लिश के भी अच्छे स्पीकर बनेंगे। तो आप इसको आई वाज ना बोले, आपको बोलना है अ वाज, अ वाज, अ वाज रिंसिंग। मैं जा रहा था, अ वाज गोइंग। मैं खा रहा था, अ वाज ईटिंग। वो आटा गूंथ रहा था, ही वॉज नीडिंग द डो। आटा गूंथने को नीड कहते हैं। ये नीड वाला जो है हम यू के साथ यूज करते हैं कि आप आटा गूंथ रहे थे, तो मैं कहूंगा तो आप आटा गूंथ रहे थे, यू व, आप इसको बोलिए यू व नीडिंग द डो। ओके, डो का मतलब होता है जब फ्लावर, जो फूल का भी इंग्लिश होता है और आटे को भी फ्लावर ही कहते हैं, तो जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है एंड इट गेट्स लाइक अ क्लॉट, तो उसको बोलते हैं डो। तो आप आटा गूंथ रहे थे, यू व नीडिंग द डो, और मैं आटा गूंथ रहा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज ड ड ड ड, राइट। बारिश हो रही थी, तो बारिश ना तो मैं ना आप। बारिश एक नॉन लिविंग थिंग है जिसका कि सब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं इट। तो बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। ये घटना घट रही थी, इट वॉज हैपनिंग। टॉम खेल रहा था, टॉम वॉज प्लेइंग। टॉम गिटार बजा रहा था, टॉम वॉज प्लेइंग द गिटार, और द गिटार इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, ओके, यू और वी से कुछ सेंटेंस बनाते हैं। हम खेल रहे थे, वी व प्लेइंग। आप खेल रहे थे, यू व प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। ओके, अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, और आपको करना क्या है, हिंदी में ऐसे ही होना चाहिए कीवर्ड, वरना वो पक्का गलत ही होगा। राइट, तो मैं कुल्ला नहीं कर रहा था, बड़ा ही आसान है जी। तो मैं बोलूंगा आई और वॉज नॉट, जिसको कि लोग, तो कई सारे लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह वगैरह ऐसे लिखते हैं और वो बोलते हैं वजंट। देखिए, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो टॉ ठॉ ड और रॉ को नहीं प्रोनाउंस करना है, तो सिंपल आप बोलेंगे आई वाजन, अ, आई भी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई वाजन रेंसिंग, ओके। ये, अब ये लड़का है, नहीं लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, ये है एक बेजुबान और निर्जीव। तो निर्जीव को बोलते हैं इट। तो ये काम नहीं कर रहा था, तो इट वॉजन राइटिंग। ये काम कर रहा था, इट वॉज राइटिंग। ये लिख रहा था, इट वॉज राइटिंग, इट वॉजन राइटिंग। ओके, आप आटा नहीं गूंथ रहे थे, तो कैसे कहेंगे? कुछ लोग जो कि सही भी है, व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह में लिखते हैं ऐसे करके, ओके। तो वो बोलते हैं वरंट, नो नो नो, इट डजंट लुक गुड। आपको इसको बोलना है वरन, ये वजन और ये वरन। ओके, अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे तभी आपकी लैंग्वेज में वजन आएगा, राइट। तो आप आटा नहीं गूंथ रहे थे, यू वरन नीडिंग द डो। आप मुझे फोन नहीं कर रहे थे, यू वरन कॉलिंग मी। हम वहां नहीं जा रहे थे, वी वरन गोइंग देयर। वो लोग हिंदी नहीं बोल रहे थे, तो दे, मतलब दे वरन स्पीकिंग हिंदी। ऑलराइट, ओके। इट्स टाइम टू मेक क्वेश्चन विद क्या। मेक श्योर कि हिंदी में सबसे पहले क्या आए और लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे। तो क्या वो जा रहा था, क्या आप जा रहे थे, क्या बारिश हो रही थी, क्या वो लोग आ रहे थे? बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और उनके ऊपर लिखा है मैंने टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। तो ये वर्ड्स का पैटर्न बनने वाला है। तो क्या मैं कुल्ला कर रहा था? कैन यू गेस? आप सही सोच रहे होंगे, तो आप बोलेंगे वॉज आई rinsing, was I going, was it running, was it raining, was she cooking, was he cooking। काफी आसान है। और अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इन लोगों के साथ में आपको वर्ब को सबसे पहले रखना होगा। तो क्या आप आटा गूंथ रहे थे? तो आप बोलेंगे वर यू नीडिंग द डो। क्या वो लोग आ रहे थे? वर दे कमिंग। क्या हम शोर कर रहे थे? वर वी मेकिंग अ नॉइज। क्या हम दिन में सो रहे थे? तो दिन में सोने को कहते हैं टेक अ नैप भी कहते हैं, टेक अ नैप। और जिस चीज से आप बहुत परिचित हैं वो होता है स्नूज। स्नूज का मतलब होता है झपकी लेना। जब आप अलार्म लगाते हैं ना, तो आपके एट द बॉटम ऑफ योर फोन यू सी स्नूज, इफ यू टैप अपॉन इट तो वो आपको 5-10 मिनट का झपकी करने का टाइम देगा। तो क्या आप झपकी ले रहे थे? वर यू स्नूजिंग? काफी आसान है, ओके।
चलिए बनाते हैं WH फैमिली से क्वेश्चन। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। तो मैं क्यों कुल्ला कर रहा था, तो क्यों को कहते हैं व्हाई वाज आई rinsing, you know। ओके, मैं क्यों जा रहा था, मैं क्यों आ रहा था, सिंपल। व्हाई आई वाज कमिंग, व्हाई वाज गोइंग। मैं कहाँ जा रहा था, तो कहाँ मीन्स वेयर। इसको आप बोलेंगे वेयर, ना कि वेयर, यू नो, बिकॉज इट्स सो फनी, रस्टिक। तो वेयर वाज आई गोइंग। ओके, मैं क्या खा रहा था, व्हाट वाज आई ईटिंग। अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे व्हाट आई वाज ईटिंग, दिस वुड बी माउथी इंग्लिश, मींस बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है। बट अगर ग्रामर की बात करें, एक ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात करें, तो पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली ही बोलनी पड़ेगी और सेकंड आपका टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब ही होना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं कैसे दिख रहा था, तो कैसे मींस हाउ वाज आई लुकिंग। अगर इसके पीछे मैं एट लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कैसे देख रहा था एक्स वाई जी चीज को। बट अगर मैं बोलूंगा हाउ वाज आई लुकिंग, इसका मतलब होगा कि मैं कैसे दिख रहा था। ऑलराइट, और क्या छूटा है, व्हाई, व्हाट, यू नो, छूट गया होगा। तो ये हमारा एक सेट बन गया है। इसी प्रकार से हम इसको रिपीट करेंगे। जैसे कि आप आटा क्यों गूंथ रहे थे, why were you kneading the dough। आप कैसे आटा गूंथ रहे थे, how were you kneading the dough। अब क्या बोल रहे थे, What were you saying। अब हैं, अब इसकी कंपैरिजन करते हैं डिड के साथ। तो डिड के ये सारे कीवर्ड हैं, लेकिन इन कीवर्ड्स का ये प्रॉब्लम है, जब हम अपनी व्यवहारिक हिंदी बोलते हैं तो हम इसको पूरा नहीं बोलते, हम हिंदी पूरी नहीं बोलते। हम बोलते हैं कल मैं वहां गया, जबकि अगर आप लिखेंगे तो आपको बोलना है मैं गया था। तो या था, यू नो। तो आप इसको समझ जाइए, कुछ कुछ हम बोलते नहीं हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो फॉल करेगा डिड की कैटेगरी में। तो मैं गया था, आई वेंट, दो शब्द काफी हैं। और मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। कल बारिश हुई थी, ये भी डिड का क्लास है। तो इट रेन्ड, और बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। आपने मुझे फोन किया था, यू कॉल्ड मी, डिड का क्लास। और आप मुझे फोन कर रहे थे, यू वर कॉलिंग मी। मैं उठा था और मैं उठ रहा था, तो उठ रहा था ये वर्स का क्लास है, और उठा था ये डिड का क्लास है। मैंने फोन साइलेंट पे रखा था, ये डिड का क्लास है। आई केप्ट माई फोन इन साइलेंट। और मैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इफ देर इज एनी इफ एंड बट, यू कैन कॉमेंट मी। थैंक यू।